हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूपी पीसीएस, बीपीएससी और भी जो स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनके जो भी समसामयिकी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं करंट अफेयर्स के, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा फैक्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामांकन को मंजूरी दी है? तो पुणे हवाई अड्डे को जो नया नाम दिया जा रहा है, क्या है वो नाम? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जो पुणे का हवाई अड्डा है अब वो किस नाम से होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। छठवां जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसमें जो विभिन्न राज्य हैं उनकी सूची दी गई है और उसमें केरल जो है वो पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जम्मू और कश्मीर तीसरे पे है, गुजरात चौथे पर है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो इसमें यही नहीं पूछ लेंगे कि पहला कौन सा है या चौथा कौन सा है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है वो ये कौन से नंबर का है? पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां? तो ये कौन सा है? छठवां संस्करण है ये। तो इस तरह से भी इसको याद रखिएगा। फिर इसमें जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि पहला राज्य कौन सा है, तो वो केरल होगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेते हैं तो कौन सा होगा? वो जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। अब अपने अगले फैक्ट पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के नाम का पुनर्नामकरण किया है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी जो राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा क्या नाम कर दिया गया है? विजयपुरम। अब दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, ये कब आयोजित किया गया था? 11 सितंबर 2024। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। तो इसका नंबर भी याद रखिएगा कि ये कौन से नंबर का सम्मेलन था। तो ये दूसरे नंबर का। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है और ये किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। और ये कहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण कहाँ हुआ है? गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ पे हुई है? सूरत, गुजरात में। और कब हुई है? 6 सितंबर 2024। ये जो जल संचय जन भागीदारी पहल है ये किस अभियान से जुड़ी हुई है? ये जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, इससे जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? उस जगह का नाम है उदगीर, लातूर, जिला महाराष्ट्र। तो विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा 4 सितंबर 2024 को उदगीर, लातूर, महाराष्ट्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? किस विश्वविद्यालय को दी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस। यहाँ पे क्या बनेगा? वैदिक 3D संग्रहालय। आधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? ये जो संग्रहालय है ये किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिषी
ज्योतिष और खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वैदिक साहित्य, इनको ये संग्रहालय समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन, इसकी शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना। तो प्रोजेक्ट नमन को स्टार्ट करने वाला सेना का क्या नाम है? थल सेना। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? जो रक्षा पेंशन भोगी हैं उनको, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजन को। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट नमन है उसको थल सेना द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसके द्वारा किसको किसको सहायता और सेवा दी जाएगी? रक्षा पेंशन भोगी जो होंगे, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित होगा? ये स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल है उसने डिजिटल मीडिया संबंधित एक नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। किस नीति को? उसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। अगला फैक्ट हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किनको नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजगिरी और नालंदा। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, लद्दाख में कितने नए जिले घोषित किए गए हैं? उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं वो 5 नए जिले? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला फैक्ट है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो वो है नेपाल अकादमी। ये इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए किस विश्वविद्यालय से समझौता किया है? तो वो ऐसे ऑप्शन दे देंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय। तो आप याद रखेंगे हमेशा कौन है वो? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 9 अगस्त 2024 में मंजूरी दी गई? वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है, तो इसका समय याद रखिएगा। ये प्रधानमंत्री के अध्यक्षता, ये तो एक कॉमन फैक्ट है, ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इसकी डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है 2.0 उसको कब मंजूरी मिल रही है? 9 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी जून 2015 को। ठीक है, 2015 को स्टार्ट हुई थी पहली, और 2.0 कब हो रही है? 9 अगस्त 2024 को। यहाँ पे अगला जो फैक्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ये भी फैक्ट पता चल जा रहा है कि भारतीय जो महिला आयोग है उनकी अध्यक्षा कौन है? सुश्री रेखा शर्मा। और इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र। तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना, जागरूकता बढ़ाना। तो अगर डिजिटल शक्ति केंद्र आ जाता है तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उसमें राष्ट्रपति का नाम दे देंगे,
प्रधानमंत्री का दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी टफ ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त वो भी महिला हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब किसी फैक्ट को पढ़िएगा तो अपने मन में उसके और भी अलग अलग जो डायमेंशन बन सकते हैं क्वेश्चन पूछने के, उनका भी ध्यान रखिएगा। अगले फैक्ट पर आप आते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? नागालैंड। कब बना ये? अगस्त 2024 को। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई 4 ऐप प्रारंभ की गई हैं? तो पहली कौन सी है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, दूसरी हो गई न्याय सेतु, तीसरी है न्याय श्रुति और चौथी है ई समन। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ई साक्ष्य ऐप का आरंभ करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उसमें दे देंगे बहुत सारे ऑप्शन और आंसर होगा जो तीनों नए आपराधिक कानून है, आपराधिक कानून जो आए हैं उनका सुचारू क्रियान्वयन कराना। ओके, अगले फैक्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेके पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक, ये याद रखिएगा कि कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? गोरखपुर से, और जा रहा है सिलीगुड़ी तक, और इसका किलोमीटर भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा 519 किलोमीटर। ये किन राज्यों से होकर निकलेगा? ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से होकर ये गुजरेगा। चलिए अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली भूतापीय परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? पूगा घाटी, जो लद्दाख में स्थित है। तो भारत की जो पहली भूतापीय विद्युत ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पर है? पूगा घाटी में। अगला फैक्ट, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, 13वां स्थान दिया गया है, और जो पहला स्थान है वो किसका है? रुद्रप्रयाग का। तो जो हमारा भूस्खलन एटलस है उसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसरो के द्वारा, और इसमें जो पहला स्थान है वो है रुद्रप्रयाग का, और 13वां किसका है? केरल के वायनाड का। अगला फैक्ट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में। कब आयोजित किया गया था ये? 30 और 31 जुलाई को 2024, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी? मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो इसकी थीम को भी याद रखिएगा, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया है। इनका क्या नाम रख दिया गया है क्रमशः? जो दरबार हॉल था उसका नाम है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम है अशोक मंडप। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आइजोल, मिजोरम। ठीक है, 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन आइजोल। सिंकुनला सुरंग परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसके निर्माण के कार्य का शुभारंभ लद्दाख में। सिंकुनला सुरंग परियोजना, ये सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो ये जो सुरंग है ये है 15,800 फीट की ऊंचाई पर। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15,800 फीट।
और ये जो सुरंग है वो कितनी लंबी है? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग ये बन जाएगी, सुंकुल्ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो वो कौन सी पहल है? मित्र वन। वृक्षारोपण जन अभियान यूपी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका क्या नाम है? मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला में। जो पहला चैडविक हाउस है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला में। कब किया गया है? 24 जून 2024। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो उस स्थान का क्या नाम है? प्रेरणा स्थल। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय, यहाँ पर जो हमारे भारतीय नेता हैं और स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और इस जगह का नाम है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2024 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? इसको याद रखिएगा, 18 जून 2024 को। तो ये 18 जून 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 स्टार्ट हो जाता है। अगला हमारा जो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसका जो नया नाम है वो क्या होगा? गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो बने थे 18वीं लोकसभा के वो थे भर्तृहरि महताब। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो लद्दाख ने। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुम्मी गांव लखीमपुर खीरी, यहाँ पे क्या बन रहा है? बायोप्लास्टिक पार्क, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगले फैक्ट की तरफ अपने बढ़ते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? पाली, राजस्थान। 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वाईकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 18वीं लोकसभा की 1543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74, जो इन कितना प्रतिशत है? 13.63%। अगला फैक्ट हमारा, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि है 630 मेगावाट की, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो जो बरेठी सौर परियोजना है उसकी आधारशिला कब रखी गई है? 10 मार्च 2024। कहाँ पर? छतरपुर, मध्य प्रदेश। और ये कितने मेगावाट की है? 630। अगले फैक्ट पे आते हैं। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं? 5 करोड़। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है? अदिति योजना। ठीक है, जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें जो इनोवेशन के लिए अदिति योजना का प्रारंभ किया गया है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बिहार। ठीक है, अगला फैक्ट हमारा, किस राज्य सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई। 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली। कब किया? 25 फरवरी 2024 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? गुजरात में। सुदर्शन सेतु कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये देश का सबसे लंबा केबल जो होती है केबल वो आधारित पुल है। 9वें रायसीमा डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कौन सा है ये? 9वां। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल का प्रारंभ किया है? वो है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें से पूछ लेंगे अपार किससे संबंधित है? एक छात्र एक राष्ट्र आईडी से संबंधित है और ऐसे अलग अलग ऑप्शंस के साथ इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट हमारा, देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संबलपुर, उड़ीसा। तो देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर है वो संबलपुर, उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है। अगला फैक्ट हमारा आता है स्टीम, मतलब स्टीम का एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ और एम से मेडिसिन में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति। ठीक, ये कब प्रारंभ हुआ है, लॉन्च कब किया गया है? 11 फरवरी 2024 को। हमारा अगला फैक्ट, लोकपाल का अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अजय मणिकराव खानविलकर। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला हमारा फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम। और ये किस जिले में स्थित है? संभल जिले में। कल्की धाम का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ पर स्थित है? संभल जिले, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? स्टेट फूड, काजी नींबू, सिट्रस लेमन, काजी नींबू। ठीक है, असम का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस को दो विषय, इसके गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये दोनों थीम आप याद रखिएगा जो 75वें गणतंत्र दिवस पर दी गई थी। वो क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? एमेनुएल मैक्रो,
जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। इस थीम को भी याद रखिएगा। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग है 2022, इसमें जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं, उनका बेस्ट जो परफॉर्मर हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात पहले पे, उसके बाद सेकंड पे कर्नाटका, तीसरे पे केरला, चौथे पे तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। इसमें जो श्रेणी ए है उसमें कुछ राज्य हैं जिनको लीडर्स के रूप में घोषित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? 10 से 12 जनवरी 2024 में। ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। ठीक, ये हमारी कुछ नेशनल करंट न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट, उनके ये फैक्ट्स थे। ऐसे ही हम अलग अलग पार्ट में जो फैक्ट्स हैं, जो अलग अलग न्यूज़ हैं, जैसे ये भी नेशनल थी, उसके बाद इंटरनेशनल और भी जो भी फैक्ट्स होंगे उनको हम लाते रहेंगे। तो अभी इतना ही था, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।